कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत, हम सभी इस स्वर्गमयी वातावरण में आनंद लेते हुए, आनंद की अवस्था को कायम करते हुए, एक एक श्वास इस निराकार परब्रह्म परमात्मा को अपने जहन में बिठाते हुए, क्योंकि साकार समक्ष विराजमान है, जिनके सानिध्य में हम ये परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, ये केवल और केवल संभव अगर यदि हुआ है तो ये सतगुरु इसका कारण है। ये सतगुरु की वजह से संभव हुआ है। को अपने जहन में बिठाते हुए, क्योंकि साकार समक्ष विराजमान है, जिनके सानिध्य में हम ये परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, ये केवल और केवल संभव अगर यदि हुआ है तो ये सतगुरु इसका कारण है। ये सतगुरु की वजह से संभव हुआ है। सतगुरु इसलिए कारण है क्योंकि सतगुरु के पास आनंद का जो स्रोत है परब्रह्म परमात्मा, ये सतगुरु इस परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पूरी मानवता को आवाहन कर रहा है। और ये केवल आज की बात नहीं है, ये केवल इस दौर की बात नहीं है, युगों युगों से करता आया है। युगों युगों से इसकी चर्चा की है। युगों युगों से सतगुरु का यदि कोई उद्देश्य रहा है सतगुरु का, तो केवल और केवल यही उद्देश्य रहा है कि इस मानव जाति को अपने इस मूल से जोड़ना, इस पूरे मानव जाति को इस परब्रह्म परमात्मा से जोड़ना। और इस जोड़ने की जो चाबी है वो युगों युगों से केवल और केवल सतगुरु के पास रही है। ऐसा ज्ञान जिसके लिए जिक्र आता है कि यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्य स्तवैर वेदः सांग पदक्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्य अंतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। दास केवल अंतिम लाइन का भाव या विश्लेषण की तरफ दास जाएगा। कहते हैं जिसका अंत यस्य अंतम, जिसका अंत न विदु न पा सके, विदु विद धातु, विद धातु जिसका अर्थ होता है जानना, विद धातु से ही वेद बना, वेद शब्द बना जिसका अर्थ है जानना। यस्य अंतम न विदु, जिसका अंत नहीं जान सके। कौन? कहते ना देवता ना दानव। किसका अंत? जो ये बेअंत है, जो ये अनंत है, जो ये सर्वज्ञ है। इस सर्वज्ञ का, इस बेअंत का यस्य अंतम न विदु सुरासुर गणा, वो ज्ञान ये करवाते हैं। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वही ज्ञान, इसीलिए तो ये बना है, इसीलिए तो ये यज्ञ युगों युगों से ये रचा रहे हैं। ये केवल आज की बात नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ युगों युगों से रचा रहे हैं। दास ने जिक्र किया कि ये सर्वज्ञ परमात्मा, केवल यही एक सबसे बड़ा भेद है जीव में और परमात्मा में। ये परमात्मा सर्वज्ञ है और ये जीव अल्पज्ञ है, ये अल्पज्ञ है। ये पहला बड़ा भेद है। ये परमात्मा सर्वज्ञ है, अनंत है, अविनाशी है। इसलिए वेद ने इसको कहा, वैदिक जो हुक्म जो किया गया था
हमारे इतिहास की अगर शास्त्रों की बात करें तो सबसे पुरातन जो वेद है ऋग्वेद है, प्रथम मंडल में ही आता है, वाय वाया ही दर्शते में सोमा अलंकृता तेषां पाहि श्रुति हवम। ऐसा परमात्मा दर्शते में कहा, उसमें दर्शन करने योग्य है परमात्मा। हे परमपिता परमात्मा, आप दर्शन करने योग्य हो, लेकिन कैसे कैसे? उसी में ही आगे फिर आता है, यदि किसी को इस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करना है तो कहते हैं इन ज्ञानी जनों के समागम में जाए और इस ज्ञान को इनसे प्राप्त करे। यह ऋग्वेद का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है, यह ऋग्वेद कह रहा है कि इन ज्ञानी जनों के समागम में जाकर के यह प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा परमात्मा जिसके लिए कहा अनेकों बार लगातार सद्गुरु इसी कार्य को करते आ रहे हैं, आज भी रचाया है, ये ज्ञान यज्ञ रचाया है, ये ब्रह्म का ज्ञान। इसीलिए हजूर ने कहा मिशन क्या है? मिशन ब्रह्म ज्ञान है, मिशन ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म कैसा ब्रह्म? युगों युगों से ये परिभाषा, वैदिक परिभाषा ब्रह्म की, ब्रह्मों वेदमृतम पुरुस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतः च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वः च प्रसिद्धम विश्वम इदम वरिष्ठम। दास बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं, आपके सामने तो शब्द भी छोटे हैं, वाणी भी छोटी है। ये अल्पज्ञ जीव क्या व्याख्या कर सकता है? आप सर्वज्ञ का ये अल्पज्ञ जीव क्या व्याख्या कर सकता है? केवल और केवल इतनी सी बात, केवल और केवल इतनी सी बात कि युगों युगों से आप इस यज्ञ को रचाते आए हैं। इस बार हमारी बारी पड़ी है, इस बार हम भी चुने गए हैं। अब कहीं धोखा न खा जाएं, ये भी आपसे ही याचना करते हैं हम, अब कहीं धोखा न खा जाएं। ज्ञान तो सुप्रीम सुपर सोल का ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, सबसे उत्तम ज्ञान है, वैदिक मत है। प्राप्ति के बाद भी इसलिए अरदास करते बार बार, मेरा डोले ना एतवार। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यदि हम दास को एक प्रसंग जो बार बार जो पक्का करता है, हजूर ने कहा 14 तारीख को ज्ञान वही है, फिर भी हम कह रहे हैं शहंशाह वाला युग। क्या ज्ञान परिवर्तित हुआ? नहीं, ज्ञान वही है, तो फिर परिवर्तन कहां आया? फिर हम क्यों कह रहे हैं शहंशाह वाला युग? हमारे भावों में परिवर्तन आ गया, हमारे भाव कहीं डोलायमान हो गए, हमने कहीं डोलना शुरू कर दिया। जबकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दास एक ही प्रसंग आपके चरणों में निवेदन करेगा। कितनी कितनी मुश्किल से जब ये ज्ञान प्राप्त होता था, कठोपनिषद जब नचिकेता जी यम जी से 3 सवाल किए, तीनों का जिक्र दास नहीं करेगा। तीसरा सवाल था, इस जीव का शरीर छोड़ने के बाद इस जीव का क्या होता है? वो अविनाशी तत्व क्या है? मुझे अविनाशी तत्व का ज्ञान कराइए। यम जी ने कहा अविनाशी की बात मत पूछ, और ले ले, कुछ और ले ले, हाथी, घोड़े, जवाहरात, रत्न, पूरी इस धरती का सम्राट बना देता हूं। इससे भी अधिक यदि कुछ चाहिए तो भी मैं दे देता हूं। जब तक तू चाहे तब तक राज कर, जब तक चाहे। वहीं पर छोटे बच्चे ने इस बात को पकड़ लिया। क्या कहा आपने? जब तक, अर्थात एक समय ऐसा आएगा कि मुझे छोड़ना पड़ेगा, नहीं चाहिए मुझे, तो केवल चाहिए जिसका कभी नाश ना हो। तब यम जी ने कहा, मैं दया, हे नचिकेता, मैंने इतने प्रलोभन तुझे दिए, इन प्रलोभन में नहीं आया, तू अड़ा रहा इस बात पर, तू हठ में रहा इस बात पर कि मुझे अगर चाहिए तो इस अविनाशी का ज्ञान चाहिए। तुझ जैसा शिष्य पाकर के मैं धन्य हो गया। हे नचिकेता, तुझ जैसे शिष्य कभी युगों में ही मिला करते हैं। इस बात से दास को एक बात आती है याद कि क्या यही ज्ञान जो नचिकेता
क्या यही ज्ञानदास को कराने के बाद इनको ऐसा लगा कि हाँ मैंने ठीक व्यक्ति को ज्ञान करवाया? खैर उतना नहीं, नचिकेता के बराबर नहीं, पर थोड़ा सा भी इनको क्या ऐसा एहसास हुआ मैंने ठीक व्यक्ति को ज्ञान करवाया, यदि मैं ऐसा कर पाने में सफल हुआ तो मेरी इस जीवन की यात्रा सफल हो गई, मेरा इस ज्ञान को प्राप्त करना सफल हो गया। हे सतगुरु, आप धन्य हैं, आप युगों से धन्य हैं, आपकी धनता युगों तक रहे ऐसी मैं भी कामना करता हूं, क्योंकि आप, हम कई बार जिक्र करते हैं, हम इनको कुछ दे सकते हैं, गुरु वर्गा दाता नहीं, मत एदे जी मत नहीं, कहे अवतार गुरु देवाजो रहंदी पत नहीं। इस दाता को हम क्या दे सकते हैं? यदि हम संगत कर भी रहे हैं, यदि हम इनके कहने पर आचरण कर भी रहे हैं, तो अपना सवारा कर रहे हैं, उससे इनको हम क्या दे रहे हैं? मेरा जीवन जो है वो सुंदर बन रहा है, मेरा जीवन सुंदर बन जाए इसके लिए ये ऐसे यज्ञ रचाते हैं, मेरे कल्याण के लिए ये यज्ञ रचाते हैं, हम सबके कल्याण के लिए, इस मानव जाति के कल्याण के लिए ये युगों युगों से ये इस प्रकार के यज्ञ रचाते आए हैं, और ये यज्ञ ऐसे ही आप रचाते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं, ताकि युगों युगों तक ये मानवता, कुछ तो ये मानवता सुकून के हकदार बने। हे सच्चे पातशाह, याचना प्रार्थना कि मेरा डोले ना एतवार ना डोले। क्यों? दिन में भी वो लाइन आई थी कि वो तैरते तैरते डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, वो तैरते तैरते डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते बच गए जिन पर तू मेहरबान था, वो डूबते डूबते बच गए जिन पर तू मेहरबान था। तेरी मेहरबानी का, हे सतगुरु, आपके एहसानों की तो ये पूरी मानव जाति ऋणी है युगों से सतगुरु का, क्योंकि सतगुरु ऐसे कर्म युगों से करता आया है कि इस मानव जाति को अपने मूल से जोड़ रहा है। क्या हो सकता है इससे अधिक? ये जो प्रेम प्यार ये सामने छलक रहा है, इनको जबरदस्ती नहीं किया गया है कि आप प्रेम करो जबरदस्ती करो, नहीं जी। अगर इसके पीछे अगर सूत्र है, अगर इसके पीछे अगर वो धागा है, तो वो केवल ब्रह्म ज्ञान है, और ये ब्रह्म ज्ञान है। ऐसे याचना प्रार्थना कि अब फिर से वही बात कि मेरा डोले ना एतवार, अब मैं डोलू ना। अगर ये बात सत्य सिद्ध हो गई, ये सत्य है, तो मुझे तो केवल अब आपके कहे अनुसार यही यात्रा चलनी है कि मैं यहां पहुंचूं कि तुझ में और मुझ में कोई भेद ना रहे, तुझ में और मुझ में कोई भेद ना रहे। प्यार से कहिए धन्य।